हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओएसिस क्लास। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस 2 से लेकर 4 तक 2, 3 और 4 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने बोला था कि इसे लास्ट में बनाएंगे। लास्ट में इसलिए बनाएंगे कि उस समय अगर मैं बनाता तो उतना अच्छे से तुम लोग उससे समझ नहीं पाते। ठीक है, अब जो मैं बनाऊंगा क्वेश्चन वन को, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा जो है, ठीक है, फेयर जो है 15 रुपीज है ईच किलोमीटर, 1 किलोमीटर का, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और उसके आगे अगर आप जा रहे हो, सपोज दैट कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहां तक ही वह टैक्सी जा रही है, उससे आगे नहीं जाती है। आपको और भी आगे जाना है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो आप टैक्सी वालों को अगर रिक्वेस्ट कीजिएगा कि मुझे 1-2 किलोमीटर और जाना है, तो टैक्सी वाला क्या करेगा कि आपको एक एक्स्ट्रा फेयर चार्ज करेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। तो यही क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर का तो उसका फेयर फिक्स है 15 रुपीज, लेकिन एक्स्ट्रा आप जितना जाओगे उसे 8 रुपीज पर ईच एडिशनल किलोमीटर का ऐड कर देगा। यानी 1 किलोमीटर का फेयर है, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर 15 रुपीज, ठीक है, और एडिशनल चार्ज है पर किलोमीटर, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर 8 रुपीज। तो 1 किलोमीटर अगर आप चल रहे हैं तो 15 रुपया तो देना ही देना है। 1 किलोमीटर और चलेंगे तो 15 प्लस 8 रुपीज देना है आपको। 2 किलोमीटर अगर चलेंगे तो 15 प्लस 2 इंटू 8 रुपीज देना है। 3 किलोमीटर चलेंगे तो 15 प्लस 3 इंटू 8 रुपीज देना है। इस तरह से आपके चार्जेज अप्लाई होंगे। तो इसमें बोलता है कि जो भी सिचुएशन है, इन सिचुएशन में आप चेक करो कि यह सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर सीक्वेंस सेम हो तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो पहला आ रहा है 15, दूसरा आ रहा है 23, 31, 39। तो सीक्वेंस कितने का? ये 8 का सीक्वेंस है, ये भी 8 का सीक्वेंस, ये भी 8 का सीक्वेंस है। तो हम लोग लिख देंगे हाँ, यस दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी। कारण तो ये है। इसमें 1 का क्वेश्चन नंबर 2, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अच्छा, एक सिलेंडर है, ठीक है, उस सिलेंडर में अमाउंट ऑफ एयर यानी वॉल्यूम, कैपेसिटी कितनी है? मान लेते हैं हम लोग V है, V क्यूबिक यूनिट, V क्यूबिक यूनिट। जब भी इसमें वैक्यूम पंप को लगाया जाता है तो ये क्या कर देता है? 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, 1/4 एयर को ये रिमूव कर देता है। चलो, फर्स्ट टाइम अगर हम लोग इसमें वैक्यूम पंप लगाएं तो ये क्या करेगा? V का 1/4 यानी V/4 एयर को रिमूव कर देगा, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब रिमूव कर देगा। तो रिमूव कर देने के बाद बचा कितना? तो V में V/4 माइनस कर लो, 4V में 1V गया, 3V/4 गया, इतना हवा अब बचा। फर्स्ट बार जब हम लोग वैक्यूम पंप लगाए तो ये V/4 को रिमूव किया, ठीक है, ये हवा इतना रिमूव हो गया, इसका 1/4, तो बचा कितना? 3V/4। अब इस बचे हुए हवा में फिर से हम लोग वैक्यूम पंप लगाएंगे तो फिर इसका ये 1/4 भाग रिमूव कर देगा, तो हो जाएगा 3V/16। तो अब कितना बचा? 3V/4 में 3V/16 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा LCM 16,
4 3 जा 12v माइनस 3v 9v अपॉन 16। तो चेक करो, पहले था v, फिर यह हो गया फर्स्ट बार जब वैक्यूम पंप लगा तो हो गया 3v अपॉन 4, और सेकेंड बार जब वैक्यूम पंप लगा तो यह हो गया 9v अपॉन 16। तो अगर हम लोग यहाँ पर A2 माइनस A1 चेक करें तो 3v अपॉन 4 माइनस v दैट इज माइनस v अपॉन 4, और A3 माइनस A2 चेक करें 9v अपॉन 16 माइनस 3v अपॉन 4, तो ये हो जाएगा माइनस 3v अपॉन 16। तो ये जो वैल्यू है यह एक जैसा नहीं आ रहा है, और जब एक जैसा नहीं आ रहा है तो नो, दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन, अगर देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है कुएं को खोदा जा रहा है, एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर का चार्ज है कितना, 150 रुपीज, और सब्सिक्वेंट मीटर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है हर एक मीटर का 50 रुपये अलग से चार्ज करता है। ठीक है, और इसमें एडिशनल चार्ज हो गया, एडिशनल चार्ज 50 रुपीज। तो फर्स्ट मीटर में 150 रुपये लग जाएगा, सेकेंड मीटर में 150 प्लस 50 लग जाएगा, थर्ड मीटर में 150 प्लस 2 इंटू 50 हो जाएगा, और फोर्थ मीटर में 150 प्लस 3 इंटू 50 हो जाएगा। 150 रुपीज, 200 रुपीज, और यहाँ 250 रुपीज, और यहाँ 300 रुपीज। तो यह एपी में है क्योंकि 50-50 का सीक्वेंस है इनके बीच में। यस, दिस इज इन एपी। चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। हर साल जो अमाउंट होता है, अमाउंट उसे कहते हैं हम लोग, जब भी हम लोग कोई ब्याज पे पैसे लेते हैं तो इंटरेस्ट के साथ जब टोटल मनी वापस करते हैं तो उसे अमाउंट कहते हैं। तो अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड, प्रिंसिपल है 10,000। ठीक है, और इस पर रेट ऑफ चार्जेज है 8% पर एनम, एनुअली चार्ज हो रहा है 8%। तो फर्स्ट ईयर अगर हम लोग अमाउंट पे करने जाएं तो अमाउंट का फॉर्मूला हो जाता है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n। तो फर्स्ट ईयर इसमें हो जाएगा अमाउंट 10,000 इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 पावर n यानी 1। ठीक है, सेकेंड ईयर आप अगर जाते हैं तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 पावर 2। थर्ड ईयर आप जाते हैं तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बाई 100 पावर 3। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100, लगभग 10800। फर्स्ट ईयर अगर आप अगर ब्याज के साथ चुका रहे हैं अमाउंट। सेकेंड ईयर जा रहे हैं तो इसे अगर सॉल्व करते हैं 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, 2 2 4 जीरो खत्म, 108 गुने 108, लगभग ये हो जाएगा 11,704 रुपये। थर्ड ईयर अगर आप जा रहे हैं 10,000 रुपीज को लेकर, 2 2 4 4 जीरो खत्म, 108 गुने 108 हम लोग कर चुके हैं। गलत हो गया थोड़ा सा, 4
6 8 8 16 का 6 तुम्हारा 1 11,664। अब इसे एक बार और 108 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 आत्मा 3 8 48 3 51 5 8 48 5 53 5 3 अपना 1 8 32 2 32 8 48 3 51 1 अपना 5 8 48 5 53 4 6 6 1 1 2 1 7 9 और 2 अंक के बाद पॉइंट, लगभग 12,597 रुपया 12 पैसा। ठीक है, इसे मैं ऊपर वाला बिठा देता हूं। अब इसका हम लोग चेक करें A2 माइनस A1 तो हो जाएगा 11,664 में 10,800 माइनस हो जाएगा 4 6 864 रुपया 16 में 8 का। ठीक है, A3 माइनस A2 अगर निकालें हम लोग 12,597 रुपया 12 पैसा में 11,664 रुपया अगर माइनस कर दें तो हो जाएगा 7 पे 4 गया 3 9 में 6 गया 3 15 9 6 15 900। तो ये देखिए आप डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। फर्स्ट ईयर 10,800 का वह अमाउंट पे कर रहा था, सेकंड ईयर अगर देने जाता तो 11,664 रुपये का अमाउंट पे करता और थर्ड ईयर जाता है तो 12,597 रुपीज 12 पैसे। तो इस तरह से डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो यह एपी में नहीं है, दिस इज नॉट इन एपी। यही कारण था कि इस क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज के लास्ट में बनाए। शुरू में अगर बनाते तो शायद आप लोगों को उतने अच्छे तरीके से यह समझ में नहीं आता। तो हम लोगों ने यहाँ 5.1 के सारे क्वेश्चन देख लिए। अब इसे प्रैक्टिस करके दोबारा एक बार बना ले, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, एक्सरसाइज 5.2। फाइव पॉइंट टू है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला हम लोग जो लेंगे, nth टर्म यानी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an या an क्या है, nth टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फाइंड द टेंथ टर्म, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी 2 7 12। हम लोगों को इसका nth टर्म यानी 10वां टर्म निकालना है। अगर एपी क्या है, 2 7 12, एपी है हमारा 2 7 12, तो a इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म, d अगर निकालते हैं तो a2 माइनस a1 7 माइनस 2 5। ठीक है, और n दिया हुआ है हमारा 10। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर a10 निकालें
तो A10 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस वन, A10 इक्वल टू A प्लस n माइनस वन, n माइनस वन यानी 10 माइनस वन 9D। शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। या आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पहली बार बना रहे हैं तो एक बार हम लोग पूरे रूप से बनाते हैं। an बराबर A प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा A10 इक्वल टू A2 प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो A10 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 9 5 जा 47। अगर हम लोग इस एपी में 2 7 12 करके 10वें टर्म पे जाएंगे तो 10वां टर्म हमें क्या मिलेगा, 47 मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। तो हम लोग सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं। फॉर्मूला याद रखना, an इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें 5 क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन को करना है हम लोगों को। पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, तो an की वैल्यू क्या होगी, an वॉट। तो जो फॉर्मूला है हम लोगों का यही फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो 8 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 प्लस 8 में 1 गया 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 बराबर 28। दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में a इक्वल टू माइनस 18, n इक्वल टू 10, an इक्वल टू 0, और इसमें निकालना d की वैल्यू क्या होगी। तो फॉर्मूला से चलते हैं हम लोग, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू 10 है यानी A10 बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस 10 है तो 9D हो जाएगा, 9 इंटू डी। और इससे अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। A10 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इसको डायरेक्ट 9D भी आप लिख सकते हैं, 10 माइनस वन ही होता है, ठीक है। तो हम लोग 9D लेके बनाते हैं। बस दिमाग में ये रखना है कि अगर 10 है n की वैल्यू तो ये हो जाएगा a प्लस 9D। अगर यहाँ पर 7 है तो ये हो जाएगा a प्लस 6D, एक कम कर देना है। अगर यहाँ 5 है तो a प्लस 4D हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा A10 बराबर a प्लस 9D, ठीक है। तो an की वैल्यू हमको A10 की वैल्यू दिया हुआ है इसमें 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9D, माइनस 18 इधर आएगा प्लस 18, तो D बराबर 18 अपॉन 9, 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें दिया हुआ D इक्वल टू माइनस 3, n इक्वल टू 18 और an इक्वल टू माइनस 5। इसमें फाइंड करना है हमको a कितना होगा, a की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा फॉर्मूला है an इक्वल टू an और यहाँ n है 18, यानी A18 इक्वल टू a प्लस 17D, ठीक है। तो A18 की वैल्यू दिया हुआ हमको माइनस 5, a पता नहीं है और d पता है माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इक्वल टू a माइनस 51। माइनस 51 को इधर भेज दो, प्लस 51, तो a बराबर हो जाएगा 46।
चौथे नंबर में आते हैं हम लोग। ए दिया हुआ -18.9, डी दिया हुआ 2.5 और एन दिया हुआ 3.6। इसमें फाइंड करना है हमको एन की वैल्यू, एन कितना होगा। तो एन पता नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन पता है 3.6, ए पता है -18.9, एन का हमको पता नहीं है और डी पता है 2.5। -18.9 उधर आ जाएगा प्लस 18.9, एन माइनस 1 2.5, दोनों को ऐड कर लो और 2.5 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड, ये कट जाएगा 9 बार में, -1 इधर आ जाएगा, n की वैल्यू आ गया 10 10। पांचवा क्वेश्चन, a इक्वल टू दिया हुआ 3.5, d इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 105, तो an इक्वल टू वॉट। ठीक है, an का फॉर्मूला हम लोग को पता है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a है 3.5, n पता है 105 और d पता है 0 है, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, 3.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 क्वेश्चन था जिसमें हम लोग को an के फॉर्मूला से डिफरेंट टर्म निकालने थे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, उसको हमको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। पहला क्वेश्चन है 2 का, 2 क्वेश्चन है इसमें। 13 टर्म ऑफ एपी, एक एपी है 10 7 4, इसका हम लोग को 13 टर्म क्या होगा ये पता करना है। 13th टर्म इक्वल टू व्हाट। तो जो एपी दिया हुआ है, इस एपी से हम लोग ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 हो गया और डी हो गया, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, -3 हो जाएगा। और 13 टर्म मांग रहा है तो एन हो गया 30। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए 30 बराबर ए प्लस 29d। ठीक है, ए हो गया 10 और डी पता है हमको -3, तो 10 प्लस -87, तो -77 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक एपी दिया हुआ है -3 -½ 2, इसका हम लोगों को 11 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, 11 टर्म अगर हम लोग इसका फाइंड करें तो इसमें पता क्या क्या चीज़ है हम लोग को। ए और डी तो पता है, ए इक्वल टू -3 और डी हम लोग सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/2। ए हो गया -3 और डी हो गया 5/2। हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर A11 इक्वल टू ए प्लस 10d। तो ए हो गया -3 और 10d कर देंगे तो 5/2, -3 प्लस 25 22, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें मिसिंग टर्म को हम लोग को फाइंड करना है। 2 है और 26 है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर मिडिल टर्म फाइंड करना है, इसे सपोज दैट ये x है, तो इसका तरीका होता है कि दोनों टर्म को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो 26 + 2 28/2 14, यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा 14। अब चेक कर लो,
2 से 14 कितने का सीक्वेंस है, 12 का, और 14 से 26 कितने का सीक्वेंस है, प्लस 12 का। दूसरा 13 और ये 3, उसी तरह इसका मिडिल टर्म हम लोग निकाल लेंगे। 13 प्लस 3 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 यानी 8, 3 5 8, 8 5 13, 13 5 18। तीसरा चलते हम लोग 5 9.5। अब इसमें अगर हमको बनाना है तो इसमें सिंपली इसको a लेके चलो 5 और इसे an लेके चलो 9.5, 19 अपॉन 2, और टर्म कितने 1 2 3 4, n बराबर 4 ले लो, तो फॉर्मूला हो जाएगा A4 इक्वल टू A प्लस 3D। तो ये हो जाएगा A4 यानी 19 अपॉन 2 और A हो गया 5, D हमको पता नहीं है, D निकल जाएगा, 19 अपॉन 2 में माइनस 5 कर दो बराबर 3D, 2 5 जा 10, 9 अपॉन 2 इक्वल टू 3D। तो D इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन 2 इंटू 3, 3 अपॉन 2। ठीक है, तो 3 अपॉन 2 इसमें अगर हम लोग ऐड करें, 5 2 जा 10 प्लस 3, 13 अपॉन 2, 13 अपॉन 2 में 3 अपॉन 2 ऐड करें तो 3 3 16 अपॉन 2 यानी 8, और फिर इस तरह से हो जाता है। नहीं तो इसका एक फॉर्मूला सा ऐसे भी आप बना सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन था 5 9.5, इसको b मान के चलते हैं, इसको a मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा b माइनस ए अपॉन जितना वैकेंट प्लेस है उसको n ले लो और उसमें कर दो +1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है d निकालने का। इससे क्या निकलेगा हमारा d, d निकलेगा b माइनस ए और जितना वैकेंट प्लेस है उसे n मान लो, n +1, तो ये हो जाएगा 19 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 वैकेंट प्लेस है तो 2 + 1 3, इसको सॉल्व कर लो 9 अपॉन 2 इंटू 3, तो ऐसे भी हम लोग इसका d निकाल सकते हैं। और d एक बार निकल गया तो d को ऐड कर दो, सेकंड थर्ड दोनों टर्म निकल जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं और आप इस तरह से, जो अच्छा लगे आप उस तरह से बनाइए, आपको जो इजी अच्छा लगता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और है, 4th और 5th। फोर्थ क्वेश्चन है -4 और 3 वैकेंट प्लेस है, 4 वैकेंट प्लेस है, देन 6। तो इसमें हम लोग d निकालेंगे b माइनस ए अपॉन 4 वैकेंट प्लेस है तो 4 + 1, 10 अपॉन 5 यानी 2, -4 में 2 ऐड करो -2, -2 में 2 ऐड करो 0, 0 में 2 ऐड करो 2, 2 में 2 ऐड करो दो 4। पांचवा है 38 3 वैकेंट प्लेस 4 में, तो इसको हम लोग b मानते हैं, इसको a मानते हैं, तो इसमें d कैसे निकलेगा, b माइनस ए, 3 वैकेंट प्लेस है तो 3 + 1, -60 अपॉन 4, -15, 38 में 15, 38 में 15 माइनस कर दो 23, 23 में 15 माइनस कर दो 8, 8 में 15 माइनस कर दो 7, 7 में 15 माइनस कर दो 22, और इधर से जब हम उल्टा चलेंगे तो 15 प्लस कर देंगे, 38 में 15 प्लस कर दो तो हो जाएगा 53। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक में, एक एपी दिया हुआ है
3, 8, 13, 18, ठीक है। इसका कौन सा टर्म 78 होगा? इसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कितने नंबर टर्म में यानी n क्या होगा जहां पर an की वैल्यू 78 हो जाएगी? उस कौन से नंबर पे an 78 हो जाएगा, यानी n फाइंड करना है। तो AP से हम लोग को a पता है, a कितना है 3, और d कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे 5, और an पता है 78, तीन चीज पता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 78, a है 3, n पता नहीं है, और d 5, प्लस 3 इधर आ गया, माइनस 3, 75 डिवाइडेड 5 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 इधर आएगा, डिवाइड 5 हो जाएगा, और माइनस 1 इधर आ जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 16, यानी 16 टर्म पर इस एपी में 78 आएगा। क्वेश्चन 5 में सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां तक आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, आप लोग खुद से भी बनाएंगे। वीडियो को पॉज करें, पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करें, बहुत इजी है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में इसके बाकी क्वेश्चंस मैं डालने की कोशिश करूंगा। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, यानी समझ में आ रहा है, हम ये तरीके समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें, और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।